हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीमा फैमिली व्लॉग में। और यहाँ पर अभी मैं कर रही थी, इनकी किताबें रखती हैं जहाँ पर नीचे अलमारी में, इनकी सफाई। और मैंने यहाँ पर सब अलग अलग कर दिए। जो नई कॉपीज़ वगैरह थी उनको अलग थैली में डाल दिया, और जो थोड़ा सा भरी हुई हैं और खाली हैं वो अलग में डाल दिए हैं। और यहाँ पर इनके पेज वगैरह जो भी हैं उनको डाल देती हूँ। जो ठीक होंगे वो इस थैली में ही डाल देती हूँ साथ में, ताकि फिर दिक्कत ना हो ढूंढने में। और जो नेम स्लिप वगैरह है वो भी डाल देती हूँ। ये स्लेट रखी हुई थी कि अब तक फिर काम आ जाए, मांगने लग जाए, तो इसलिए मैंने इसी में डाल दी ये भी। और जो बाकी कचरा है फैला हुआ वो मैं निकाल देती हूँ यहाँ से। और दिवाली की सफाई शुरू हो चुकी है। मैंने तो स्टोर की तो पहले ही कर दी थी, जब करवा चौथ का व्रत था उससे पहले ही कर दी थी, क्योंकि करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है और दिवाली कब आ जाती है पता ही नहीं चलता है। पिछली बार भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, दिवाली आ गई थी और मेरी सफाई में लेट लगी थी उस टाइम, और सफाई हुई ही नहीं थी। तो इस वजह से मैंने सोचा पहले ही शुरू कर देती हूँ। और अभी भी काफ़ी रहती है, जैसे कुछ भी धोना है, कपड़े वगैरह धोने हैं, सब रहते हैं, पर्दे वगैरह। तो अभी किचन का भी रहता है, तो अभी वो भी करनी है। और जीने के नीचे से थोड़ी बहुत जो भी है वो कर दूँगी। और जब एक दिन पहले थोड़ा सा फिर से डस्टिंग कर दूँगी तो फिर साफ़ हो जाएगा। तो बस यहाँ पर ये कलर वगैरह थे इनके जो इधर उधर फैले हुए हैं, वो भी उठा के रख देती हूँ। और इतने कलर लेके आते हैं, सारे इतने इधर उधर गिरा देते हैं और टूट जाते हैं, और हर बार नए चाहिए होते हैं। और फिर ये सब करने के बाद मैंने सारे पंखे साफ़ किए, और यहाँ पर मैं ये पंखे साफ़ कर रही हूँ। ये इतने ज़्यादा गंदे नहीं हो रखे हैं, क्योंकि मैंने अभी पीछे ही किए थे सारे साफ़, तो इनको ज़्यादा रेत नहीं था। और मैंने इससे अच्छी है, इससे सारा रेत साफ़ हो जाता है, डस्ट वगैरह। तो अब इससे साफ़ कर देती हूँ। और ये पंखा साफ़ हो चुका था, बस एक बार और रहता है थोड़ा सा, वो भी कर दूँगी साथ में ही। एक बार और धो के अच्छे से, और फिर सूखे कपड़े से इसको साफ़ कर दूँगी। और बस यहाँ पर ये लास्ट इसका रहता है क्लीन करना। और मैंने एक दिन में अंदर के ही पंखे साफ़ किए थे, मैं सोचा आधे अगले दिन साफ़ कर दूँगी, नहीं तो एक दिन में सारे साफ़ करूँगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और बीच में मैंने यहाँ पर फिर कपड़े धोए, मैंने मशीन भी लगा रखी थी साथ के साथ, और फिर मैंने यहाँ पर कपड़े धोए थे। और फिर आगे की सफाई शुरू की थी थोड़ी बहुत जो थी, और मम्मी ने कहा फिर और कल कर लेना, अब यही कर ले जो जितनी रहती है थोड़ी बहुत। फिर मैंने यहाँ पर ये शुरू कपड़े धो दिए थे, और कपड़े धोने भी ज़रूरी थे, नहीं तो फिर कल क्या पहन के जाते, इसका भी रहता है। और जो चादर वगैरह ये भी काफ़ी गंदी हो गई थी, रेत में सफाई वगैरह की थी तो रेत तो लग ही जाता है। और बस यहाँ पर अभी फटाफट से कपड़े सुखा के फिर नीचे जाके अपना और भी काम है वो निपटाना है। और फिर शाम के टाइम काम वगैरह निपटा के मैं राशन लेके आई थी, और वहाँ से आने के बाद यहाँ पर ये मालिश करवा रही थी क्या रीवा, और यहाँ पर ऐसे घुमा रही थी, सिर को ऐसे घुमाओ, तो बस तेल लगा दिया था। और कंघी करनी थी इसके बालों में, क्योंकि इसने धोया था तो सुबह से ही चली गई थी इस गीले बालों में ही, तो पिन वगैरह लगा दी थी। तो अभी इसके सिर में लगा दिया है तेल। और खाने में हमने बनाए थे चावल, क्योंकि किसी को खाना खाना था और किसी को नहीं, फिर बच्चों को ही चावल खाने थे तो हमने चावल बनाए थे फिर। और इसको दर्द बहुत होता है, क्योंकि बाल बहुत ही बारीक हैं इसके, बहुत ज़्यादा पेन होता है।
और यहाँ पर गर्व फ़ोन देखने लगा, गेम देख रहा है। और अभी ये पिन वगैरह लगा देती हूँ और सारे सेट हो जाएंगे। और जो इसने जो पजामा पहन रखा है, इसका सूट फट गया है साइड से, तो इसे निकाल दिया। इसकी मौसी ने सिला था इसका। और अभी मैंने उसको डस्टिंग में यूज़ कर लिया है और तनु ने उसको फाड़ भी दिया। और मैं सोचा चलो पंखे साफ़ कर देते, इससे थोड़ा सा हो जाएगा। और फिर हमने कंघी करने के बाद यहाँ पर हम निकालने लगे थे राशन, मम्मी ने निकाल दिया था। और यहाँ पर रीवा रखने में लगी हुई है, सारा बाहर से अंदर ला के रख रही है। और फिर बाद में चावल छोंकने के बाद मैं डिब्बों में डालूँगी। जब तक ये मैं डालूँगी और हमारे चावल भी रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पर दिखा रही है आप लोगों को जो सामान लेके आए राशन में, तो वही होता है डेली का जो लेके आते हैं। और यहाँ पे दाल वगैरह थी और बस अभी ये जीरा वगैरह है। और अभी सारा सामान बाद में डालूँगी, पहले मुझे रखने हैं चावल। पहले चावल बनाऊँगी और रोटी मम्मी को ही खानी है। ये भी चावल ही खा लेंगे, पापा खाते ही नहीं है, कितना भी वो पूछो तो खाते ही नहीं है। शाम को तो कभी कभार क्या हुआ तो मन कर गया, तो नहीं तो खाते ही नहीं है। और बस यहाँ पर निकाल लेते हैं चावल और फिर इनको थोड़ी देर के लिए भिगो देती हूँ, जब तक मैं आलू गोभी वगैरह मटर हैं उनको, मटर तो मेरे पास फ्रोजन रखी हुई है तो वही डालूँगी। और गोभी वगैरह है वो डाल लेती हूँ और आलू छील लेती हूँ। बस इनको यहाँ पर निकाल के भिगो देती हूँ। और यहाँ पर बीच बीच मेरी वाह आ रही है, पता नहीं ऐसे ही ये डिस्टर्ब करती रहती है बीच बीच में आके। कभी कुछ पूछने लगती है, कभी कुछ पूछने लगती है। और बस यहाँ पर मैंने रख दिए चावल बनने के लिए कुकर में। और यहाँ पर भी डाल देती हूँ सामान। और मुझे ये धोने भी थे, चलो फिर निकाल के धो दूँगी, दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी, फिर साफ़ कर दूँगी। और राजमा चावल ही निकाले, जो है छोले वही निकाले थे मैंने। और थोड़ी बहुत दाल निकाली थी। और अभी इनको रख देते हैं। मैंने सारी दालें नहीं निकाली क्योंकि डिब्बे भी धोने हैं और वो रखी भी हुई है निकली हुई भी। तो अभी मैंने उसको स्टोरेज जो बॉक्स होता है उसमें रख दिया था उन सभी को। और जो ज़रूरी था वही निकाला है और बाकी रख दिया है उठा के। और ये छोले हैं इधर। और दाल वगैरह अभी रहती है, मूंग की भी निकली हुई है, तो इसलिए सब दूसरे में जाएगा स्टोरेज बॉक्स में। क्योंकि अगर निकाल देती हूँ सारी तो फिर ज़्यादा फैली वो रहती है। इसमें डिब्बे में ये 500 ग्राम के तो एक ही पैकेट आता है, इसमें 2 पैकेट नहीं आते हैं। हेलो गाइस, तो यहाँ पर हमारे चावल बनकर रेडी हो गए हैं और अभी भोग लगाएंगे। और अभी खा लीजिए कान्हा जी का, चल भोग लगा के रीवा। और अभी हम करते हैं यहीं पर एंड वीडियो का, फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।